अपनाए गए हुजूर तो बन जाए उसी का हज़रात, आज सरकारे मखदूम पाक अलाउद्दीन साबिर करियरी की बारगाह में भी खिराज पेश किया गया। बेशक सरकारे सैयदना शराफत अली मियाँ में भी खिराज अकीदत पेश किया गया और हजरत मौलाना मोहम्मद उमर नईमी साहब ने बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी आप बीती और उनकी करम फरमाई को आपके सामने पेश किया, जिनमें खुसूसियत की हामिल जो बात है वो ये है कि इस साल तुमको हिफ्ज में मोहलत दी जाती है, अगले साल तुम्हारी तालीम को मुनक़ते किया जाएगा अगर तुमने कुरान पाक मुकम्मल याद करके नहीं सुना। सबसे पहली बात ये थी। बेशक। और खानकाहे नक्शबंदिया और सिलसिला नक्शबंदिया की अजीम बुजुर्ग हजरत आरिफ बिल्लाह कुतुब इरशाद मीरा मोइनुद्दीन हजरत सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह, जिनके दरबार में कितने ऐसे हुफ्फाज़े किराम हैं जो हजरत के दरबार में आकर अपना पारा याद करके हजरत की तुरबते अथर पर खड़े होकर हजरत को कुरान सुनाते हैं। आज भी रामपुर का यही माहौल है। तो जैसा कि मौलाना उमर नईमी साहब ने बताया कि साक़िए मैकदे नक्शबंदियत हजरत शाह जमालुल्लाह के दरबार में मैंने बारहा हाजिरी दी और हाजिरी देने का करम ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज करा दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। तो ये तो हाफिज कुरान थे, ये तो कारी कुरान थे। बेशक। इनका हिफ्ज करना ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन मेरे हाफिज शाह जमालुल्लाह का तो वो दरबार है कि उनके दरबार में एक पंडित आता है जो न कुरान जानता है न कुरान वाले को जानता है, मगर जब बारगाह हाफिज शाह जमालुल्लाह में आता है तो मुकम्मल हाफिज कुरान भी बनता है और मजहब इस्लाम का मुबल्लिग भी बनता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह जिंदाबाद। करामात हाफिज शाह जमालुल्लाह। क्योंकि हाफिज शाह जमालुल्लाह इस सिलसिले की बड़ी अजीम शख्सियत है। बेशक। चांद होने वाला था। जी जी। मस्जिदों के लोग आते थे और याद रखिए बुजुर्गों से मस्जिदें जहां जहां बुजुर्ग होते हैं बेशक वहां वहां अल्लाह के घर मस्जिदें होती हैं। बेशक। और जिस बुजुर्ग का हम जिक्र कर रहे हैं हजरत शाह शराफत अली मियाँ, वाह वाह। उनके वतन अजीज ककराला शरीफ में जो जामा मस्जिद है उस जामा मस्जिद का आज भी खतीब हजरत के दरबार से जाता है और हजरत ही के खानदान का खतीब होता है। आज भी हजरत शाह सकलैन शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर के खानदान का फर्द आज भी ककराला की जामा मस्जिद का इमाम खतीब रहता है। और सिर्फ ककराला की जामा मस्जिद का खतीब व इमाम नहीं, बल्कि ककराला शरीफ में जितनी मस्जिदें हैं आज तक मैंने इतनी मस्जिदों का मुतवल्ली किसी को नहीं देखा जितना कि मियाँ हुजूर सकलैन मियाँ को देखा। कि ककराला शरीफ में जितनी मस्जिदें हैं उन सारी मस्जिदों के मुतवल्ली हजरत शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था कि रमजान का चांद होने वाला है। किसी आने वाले ने कहा सरकार हाफिज कुरान दे दीजिए। सरकार मैं इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूँ, सरकार ने इरशाद फरमाया कि आज
अल्हम्दुलिल्लाह चांद नहीं होगा, ये अल्लाह वाले जानते हैं। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। 29 का चांद नहीं हुआ। कहा सरकार आज तो चांद नहीं होगा, लेकिन कल तो यकीनन तरावी होगी। इंतजाम आपको करना है। सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अलग सुबह फजर की नमाज के बाद मैदान मुख्तलिफ रास्तों से होकर तुम अपनी तमाम तर सयाही के लिए निकलना, और जो सबसे पहले तुम्हें मिले उसी को पकड़ के मेरे पास ले आना। जो सबसे पहले आपको मिले उसी को पकड़ के मेरे पास ले आना। रात करवटे बदल बदल के जैसे तैसे करके गुजारी कि काश अगर कोई हाफिज कुरान न मिला तो तरावी में कुरान कैसे होगा। लोग परेशान थे, तरह तरह के ख्यालात आते थे, जाते थे। अलग सुबह फजर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले शहर की मुख्तलिफ सड़कों से होकर एक सिमत को निकल गए। शहर की सड़कों पर कोई नजर नहीं आया। जब मुख्तलिफ सड़कों से होकर एक राह की तरफ इरादा किया चलने का, देखा कि एक पंडित जी लुठिया लेके बेचारे जंगल की तरफ जा रहे थे। अब सरकार ने फरमाया था कि जो सबसे पहले मिले उसी को पकड़ के ले आना। अब इन्होंने फौरन पकड़ लिए दोनों हाथ। कहा लेकिन कहा क्या मामला है, क्यों लेके जा रहे हो। कहा भाई हम अपनी जरूरत से लेके जा रहे हैं। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले भाई मैं अपनी जरूरत से जा रहा हूँ यार। सही बात है। अरे प्रेशर भी हाई फाई था, और सुबह का प्रेशर तो हाई फाई होता ही है। बेचारे अपनी जरूरत से जा रहे थे। कहा नहीं, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया। तो पंडित ये सुनकर अपनी तमाम ख्वाहिशात को भूल गए, अपनी तमाम तर प्रेशर और तमाम हाजत को भूलकर हाफिज शाह जमालुल्लाह के दरबार में पहुंच गए। हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, हुजूर कैसे याद किया। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया कि पंडित जी शाम को चांद होगा, मस्जिद में तरावी होगी, क्या तरावी में कुरान सुना दोगे। जुमला नोट करें, क्या तरावी में कुरान सुना दोगे। तो पंडित की अकीदत देखो। पंडित कहता है हुजूर अगर आपका करम हुआ तो सुना दूंगा। आपका करम हुआ तो सुना दूंगा। सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह ने अपने मुरीदों अकीदतमंदों को बुलाया, पंडित जी को गुस्ल दिलाया, गुस्ल दिलाकर अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाकर आपको कलमे शरीफ की दौलत से माला माल किया। कलमा पढ़ाकर सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह ने उस पंडित के सीने को अपने सीने से सटा लिया, अपने सीने से पंडित जी का सीना मिला लिया, और मिलाकर अपनी जबान हक के तर्जमान को उस पंडित के मुंह में दे दिया। और मुंह में देने के बाद हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया कि चूस लो पंडित जी जितना चूसना है। तारीख गवाह है कि पंडित जी जब जबान चूसते रहे, जब सांस ली, पूछा हाफिज साहब ने कुछ याद हुआ। कहा सरकार आधा कुरान हिफ्ज हो गया। सुभान अल्लाह। बहरहाल बता दूं कि फिर से चूसी जबान, फिर पूछा क्या बात है। कहा पूरा कुरान याद हो गया। सुभान अल्लाह। ये हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की नजर करम और नजर तवज्जो का कमाल है। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर नईमी साहब ने तो कई साल मुसलसल सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह के कुर्ब खास में रहकर उनके मज़ारात पर सुबह शाम हाजिरी देकर बड़े फैजान से ये माला माल हुए हैं। और अल्लाह करम फरमाए कि हम रामपुर और अतराफो जवानीब के लोग, और यहाँ से लेके इंडिया, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के कहाँ के लोग हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह से फैज़याब होते हैं और होते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हजरत शाह जमालुल्लाह के फैजान से माला माल। तो ये हाफिज शाह जमालुल्लाह का फैजान था।